नंबर 4 प्लाज्मा और नंबर 6 BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम ठोस द्रव गैस ये तीन के बारे में आपको बता दिए थे और चौथी अवस्था थी प्लाज्मा। भौतिक अवस्था में चौथी अवस्था थी प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में आपको बताना है। तो प्लाज्मा गैस की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा 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 गैस की चौथी अवस्था होती है। गैस की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा गैस की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा गैस की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा कृत्रिम रूप में लैब में बनाया जाता है। प्लाज्मा मुख्य रूप से कृत्रिम लैब में बनाया जाता है। प्लाज्मा कृत्रिम रूप से लैब में बनाया जाता है। इसे लैब में इरविन लैंग मयूर ने बनाया था। इसे लैब में इरविन लैंग मयूर ने बनाया था। प्लाज्मा गैस की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा लैब या कृत्रिम रूप में बनाया जाता है। इसे लैब में बनाने वाले थे जो वैज्ञानिक इरविन लैंग मयूर ने प्लाज्मा को सबसे पहले बताया था। अब हम आगे देखेंगे बोस आइंस्टीन प्लाज्मा पांचवी अवस्था BEC। हम देखेंगे पांचवी अवस्था के बारे में। तीन तो हमने पहले बता दिया था, दो बचा था, एक आज बता दिए और एक अवस्था बची थी प्लाज्मा BEC। अभी BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तो ये पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके प्रतिपादक सत्येंद्र नाथ बोस थे और आइंस्टीन भी थे, तो इसलिए दोनों लोग को माना जाता है। इसके प्रतिपादक सत्येंद्र नाथ बोस प्लस आइंस्टीन दोनों को माना जाता है। BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के प्रतिपादक थे सत्येंद्र नाथ बोस प्लस आइंस्टीन। इन्होंने कहा कि जब गैस को निम्न ताप -273 पर
अति निम्न घनत्व पर ठंडा किया जाता है तो DEC प्राप्त होता है। तो इन्होंने कहा था, सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा था, इन्होंने कहा था जब गैस को निम्न ताप -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं तो DEC प्राप्त होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होता है। तो ये हो गई पांचवी अवस्था। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पांचों अवस्थाओं के बारे में एक एक हेडिंग को अच्छे से बताया है। आशा करते हैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो हम आगे चलते हैं। भौतिक अवस्था बता दिए, अब इसी में आता है रासायनिक अवस्था। अब रासायनिक अवस्था में क्या होता है? रासायनिक अवस्था भी दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। तो हम इसको देखते हैं। तो भौतिक अवस्था हमने देखा, अब हम देखेंगे रासायनिक अवस्था। इतना आप लोग ने नोट कर लिया होगा। DEC का पूरा नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्रतिपादक सत्येंद्र नाथ बोस प्लस आइंस्टीन भी थे और इन्होंने कहा था कि जब गैस को निम्न ताप पर 273 माइनस पर ठंडा करते हैं तो DEC बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होता है। तो इतना हो गया दोस्त। अब हम आगे चलेंगे रासायनिक अवस्था में। भौतिक अवस्था आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था के अनुसार रासायनिक अवस्थाएं अब रासायनिक अवस्था में ये दो होता है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। रासायनिक अवस्था में ये दो होते हैं। पहला हो गया शुद्ध पदार्थ। हम एक को पहला हो गया शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हो गया और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। और रासायनिक अवस्था में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ में क्या आते हैं? शुद्ध पदार्थ में दो आते हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक। इसमें शुद्ध पदार्थ में दो आते हैं। दो कौन कौन से हैं? एक हो गया तत्व, दूसरा यौगिक हो गया। और इसी प्रकार हम देखेंगे अशुद्ध पदार्थ में अशुद्ध पदार्थ भी दो होता है। तो अशुद्ध पदार्थ में कौन कौन से दो होते हैं हम देखेंगे। अशुद्ध पदार्थ में दो होते हैं। दो कौन कौन से हैं? एक हो गया समांगी मिश्रण और दूसरा हो गया विषमांगी मिश्रण। एक हो गया समांगी मिश्रण और दूसरा हो गया विषमांगी मिश्रण। तो रासायनिक अवस्था में शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में दो आते हैं, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में भी दो आते हैं, इसमें समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और अब देखेंगे हम तत्व भी दो होता है। तो अब तत्व में देखेंगे दो कौन कौन से होते हैं। तत्व में दो होते हैं, दो कौन कौन से होते हैं? एक होता है धातु और नंबर दो अधातु।
तत्व में दो आते हैं, धातु और अधातु। इसी प्रकार यौगिक में भी दो आते हैं। यौगिक में कौन कौन से दो आते हैं हम देखेंगे। यौगिक में दो आते हैं। अब यौगिक में आते हैं दो, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक, यौगिक। तो इस प्रकार रासायनिक अवस्थाएं में हो गया, रासायनिक अवस्था दो होता है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में दो होते हैं, तत्व, यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ में भी दो होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और फिर देखेंगे तत्व। तत्व भी दो होता है, एक धातु और एक अधातु। यहाँ देखेंगे यौगिक भी दो होता है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। तो हम सबसे पहले देखेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो हम देखेंगे शुद्ध पदार्थ। नोट कर लीजिए आप, थोड़ा साइड में हो जाते हैं, आप लोग नोट करते रहिए। नोट हो गया तो बताइए। अब हम देखेंगे शुद्ध पदार्थ। अब हम देखेंगे तत्व। तो हम देखेंगे शुद्ध पदार्थ। देखेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में देखेंगे शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से होते हैं। शुद्ध पदार्थ में एक तत्व था और एक यौगिक था। सबसे पहले हम देखेंगे शुद्ध पदार्थ में तत्व। तत्व देखेंगे, तत्व क्या होता है, एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व में एक ही परमाणु से मिले होते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और शुद्ध पदार्थ। और अब देखेंगे यौगिक क्या था, नंबर 2 यौगिक में क्या था, इसको हम साफ कर देते हैं। हम देखेंगे यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। इसमें जो होता है तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। ऐसे यौगिक जिसमें तत्वों का अनुपात समान होता है, यौगिक कहलाते हैं। तत्वों का अनुपात समान, या कह सकते हैं निश्चित होता है। अनुपात निश्चित होता है, इसको निश्चित होता है, यौगिक कहलाते हैं। और हम आगे देखेंगे तत्व देखिए, तत्व दो प्रकार का होता है। हमने देखा तत्व में दो होते हैं, धातु और अधातु। तो हम अगली रीडिंग में देखेंगे धातु और
अधातु। अधातु तो आप लोग पदार्थ में देख लिए, पदार्थ क्या होते थे? शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ में पहला तत्व, ऐसे पदार्थ जो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और यौगिक में ऐसे यौगिक जिसमें तत्वों का अनुपात निश्चित होता है यौगिक कहलाते हैं। और आगे हम देखेंगे तत्व के प्रकार। तत्व दो प्रकार का होता है, धातु और अधातु। तो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे धातु और अधातु। आज के लिए इतना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।